राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वैसे अभी का ये सेशन क्वेश्चन आंसर्स का है। फिर भी हम दो शब्द इसमें कहेंगे। देखो, जैसे दूसरा श्लोक चल रहा है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 कार्य हैं जो भक्ति का विनाश कर देते हैं, जिसमें पहला कार्य है अति आहार। आहार मतलब आहार्यते इति आहार। कोई चीज अंदर हम लेकर के आते हैं। अंदर कैसे लाते हैं? इंद्रियों के माध्यम से अंदर लाते हैं जीवन में। आंखों के माध्यम से रूप को लेके आते हैं, कान के माध्यम से शब्द को लेके आते हैं, नाक के माध्यम से गंध को लेकर के आते हैं, और जीवा के माध्यम से रस को लेकर के आते हैं। त्वचा के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान होता है। ये सभी आहार के अंतर्गत आते हैं। आहार हमारा बड़ा सावधानी वाला होना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम निश्चित आते हैं। डिपेंड करता है, कोई परिणाम जल्दी आ जाते हैं, कोई थोड़ा देर से आते हैं। अच्छा आहार लेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, गलत आहार लेंगे तो गलत परिणाम आएगा। कल हमारे यहाँ देहरादून में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ एक वेल्डर हमने बुलाया था। वो पाइप वगैरह जोड़ के चला गया, 2-4 पाइप छोड़ के चला गया वो। तो उसको वेल्ड करने के लिए हम लग गए। तो वेल्ड किया अच्छे भले, फिर रात को वेल्डिंग करके सो गए। अचानक से रात को 12 बजे ऐसा दर्द उठा आंखों में, 2-2.5 घंटे तक काफी दर्द से परेशान रहे। और ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इतना भयानक दर्द था। तो वो भी एक आंख का आहार था जो हमने रात को शाम को लिया। तो उस समय ऐसा नहीं फील हो रहा था, थोड़ा सा था, आंखों में थोड़ा दबाव फील हो रहा था, लेकिन इतना दर्द उठेगा ऐसा नहीं सोचा था। सोते सोते अचानक से दर्द उठा। तो ये होता है कर्म, और कर्मों के फल भी समय पर आते ही आते हैं। तो जीवन में अब कोई प्रश्न करे कि भाई उसी समय हमने वहाँ वेल्डिंग किया था, उसी समय दर्द क्यों नहीं उठा, ये कोई प्रश्न नहीं किए जा सकते। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। रात को 12 बजे क्यों उठा? हालांकि ऐसा अनुभव हमें पहले भी वेल्डिंग करने से हुआ है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 पाइप हैं भाई, वेल्डर कोई आने के लिए तैयार नहीं, काम रुका हुआ है, तो चलो लग करके जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले का भी अनुभव कड़वा था, लेकिन फिर भी हम लोभ ग्रसित हो गए और लोभ में आकर के काफी कष्ट को सामना करना पड़ा। तो जीवन में हम किसी भी इंद्रिय से कोई भी आहार लेते हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये आहार अभी क्या परिणाम दे रहा है और आगे चल कर के क्या परिणाम देगा। आगे का कोई सोच नहीं पाता। हो सकता है कुछ परिणाम कुछ कर्मों के ऐसे भी हों जो 1 साल बाद आए। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, हाँ, समस्या की एक, हाँ, मिस्त्री आया हुआ था, कारीगर आया हुआ था, तो उससे चर्चा कर रहे थे। उसने बोला, प्रभु जी, आपने वेल्डिंग किया, उसके बाद फिर आपको कुछ आंखों पर आलू वगैरह काट करके फिर सो जाना चाहिए था रात को, जिससे फिर ये दर्द नहीं उठता। ऐसा बोले, प्रिकॉशन हम लोग करते हैं कई बार। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों भगवान इतना देर से किसी कर्म का कई बार परिणाम देते, तुरंत क्यों नहीं दे देते? तो देर से परिणाम भगवान इसीलिए दे रहे हैं कि हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने का एक अवसर होता है, कि हम चाहें तो वो प्रिकॉशंस लेकर के उस आने वाले परिणाम को नलीफाई कर सकते हैं।
जितना देर से आएगा उतना ही हमारे पास मौका है। ये भगवान की क्या है, विशेष विशेष कृपा है कि भगवान हम सब जीवों को मौका देते हैं क्या करने का, जो हमने पहले श्लोक में पढ़ा था, प्रायश्चित करने का। तो प्रायश्चित, प्रायश्चित भी दो तरह के, तीन तरह के हमने बताए थे। उसमें असली प्रायश्चित बताया था भक्ति करने का। तो हमारे न जाने किन किन इंद्रियों से हमने कैसे कैसे गंदे आहार ग्रहण किए हैं और कर रहे हैं, आज भी आहार ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसके परिणाम तो अभी आए नहीं है ना। एक रात बाद भी दर्द नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है भगवान भूल गए हैं, अरे भूले नहीं है। भगवान एक एक व्यक्ति को नहीं, कई सारे देवी देवताओं को भगवान ने लगा रखा है। दिन में सूर्य देव को लगा रखा है सब चीजें नोट करने के लिए, रात्रि को चंद्रदेव को लगा रखा है सब चीजें नोट करने के लिए। कोई दिन रात से भी बच बचा करके कहीं कहाँ जाएगा बताओ। फिर भी अगर कोई हिरण्यकश्यप की तरह बहुत दिमाग वाला हो तो फिर भगवान ने वायु देव को लगा रखा है, जो रात को और दिन को सब जगह सब समय तैनात रहते हैं। उसके पश्चात फिर भी अगर कोई व्यक्ति तीनों को चकमा देने का प्रयास करे तो फिर भगवान ने दसों दिशाओं को लगा रखा है, कौन सी दिशा में जाएगा। चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद इनकी मध्य दिशाएं होती हैं, उसके पश्चात ऊपर नीचे की दिशाएं होती हैं। तो दसों दिशाओं में आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। दसों दिशाओं को लगा रखा है। इतने ही नहीं, इतने पर भी चित्रगुप्त आदि को लगा रखा है, सब चीजें नोट करते रहो भाई, ये सब कैमरे लगे हुए हैं तो आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। इतने पर भी भगवान खुद हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। जो एक एक कण कण के वासी हैं, कौन सी जगह पर जाएगा वो सब भगवान को नोट रहता है। तो हम बच के कहाँ जा सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बचपनी वाली बात है यार, बहुत अज्ञानता वाली बात है कि अरे किसने देखा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब फालतू के इन लोगों ने अपने अपने मत बना लिए हैं, राम 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 बस जपते रहना। अक्षरों में तो कोई भेद नहीं होता, सब अक्षर अक्षर होते। मैं तो रोज गधा 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 जपूंगा, ये भी तो अक्षर है, मैं राम राम क्यों क्यों जपूंगा। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं है। अक्षरों में जब समानता है तो कोई हमें गधा गधा कह देता है तो कैसा अच्छा लगता है, और कोई हमें श्रीमान जी महोदय मान्यवर ऐसे बात करता है तो हमें कैसा लगता है। जो अक्षर समान ही है तो उन समान अक्षरों का भी समान असर हमारे जीवन में भी तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, हर चीज शास्त्र की अक्षर अक्षर सत्य है। इसलिए हमें बहुत अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसे समय में दर्द होगा कि हमारे आसपास कोई होगा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मेरी आंखें न खोल पा रहा हूँ, टप 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 आंसू बह रहे हैं, आंसू के साथ साथ नाक भी बह रही है। जनरली रोते हैं तो नाक भी बहना चालू हो जाती है। मैं एक गमछे की साइड से आंसू पोंछ रहा हूँ और एक साइड से नाक पोंछ रहा हूँ। तो कैसी परिस्थिति पैदा हो गई, और पानी प्यास लगी है, आंखें इतनी भी नहीं खुल पा रही हैं कि पानी भी पी सके बोतल से लेकर के। फिर सोच रहा हूँ कोई हो कमरे में, कोई आ जाए, किसको बुलाऊं। देख रहा हूँ कि 12:30 सब लोग बेचारे भक्त लोग सो रहे हैं, और किसी को बाहर निकले बिना तो बुला नहीं सकते। और ठंडी इतनी है कि कंबल भी नहीं छोड़ने का मन कर रहा है, तो कंबल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है, और कोई भक्त है भी नहीं, और कमरे से चिल्लाते तो किसी तक आवाज पहुंचेगी नहीं, क्योंकि सभी सतुगुण में सोते हैं हमारे भक्त लोग। तो वो इतनी हल्की नींद में सोते हैं क्या बताएं। सुबह 4 बजे उठ जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती कई बार। 12:30 बजे को उठाना कितना मुश्किल वाला काम था। फिर ऐसे ही पता नहीं, फिर सोच रहे थे कब दर्द बंद होगा, क्या होगा, कोई दवाई नहीं कुछ नहीं। फिर भगवान का थोड़ा सा सोचा कि चलो भगवत चिंतन कुछ करने का प्रयास करते, फिर भगवान ने ऐसी कृपा की, अपने आप ही दर्द बंद हो गया। फिर सो गए। लेकिन घाटा दूसरी ओर भी हो गया, सुबह मंगल आरती उठ ही नहीं पाए। तो 2:30 बजे सोए, सुबह उठ नहीं पाए, और सुबह भागवत चर्चा से विहीन विहीन रहे। सोचे थे एकादशी की कथा पढ़ेंगे, चलो रात को नहीं पढ़ पाए सुबह पढ़ेंगे, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पाए। कल वैसे छुट्टी हो गई। तो अभी कह रही हैं माता जी गुलाब जल क्यों क्यों नहीं डाल, गुलाब जल आप दे के थोड़ी चले गए थे, गुलाब जल कहाँ से डालते हैं आंखों में। तो ये सब बाद की बातें हैं, सब लोग बाद में बोलते हैं अरे दरवाजा ठीक से क्यों नहीं लगाया था, सांप अंदर कैसे आ गया। एक प्रभु जी कल परसों आए, वो देख रहे हैं, प्रभु जी आप कहाँ सोते हैं। छोटा सा सोफा पड़ा था, मतलब इस सोफे पर सोते हैं, मतलब इस पर नहीं, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। बोले आप नीचे सोते हैं, मतलब कीड़ा कीड़ा करकट वगैरह कोई सांप फांप आ जाए, मतलब कोई नहीं। अब मेरे बेड में, गोवर्धन में एक बेड लगा हुआ था, मैंने देखा काला नाग उस बेड पर चढ़ करके लेटा हुआ है मेरे से पहले ही।
तो जो सांप आना ही है तो बेड पर भी मैंने देखा, बेड पर भी चढ़ा हुआ है, तो नीचे सोने में क्या दिक्कत है। तो प्राय संसार में लोग सजेशंस तो बहुत दे देते हैं और बाद में सजेशन सब दे देते हैं, गुलाब जल क्यों नहीं डाला, और और ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आप चले गए संसार से, चल बसे आदमी, ये सब बाद की बातें हैं। अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा, अपना साथ और कोई नहीं दे सकता। सब कष्टों का निवारण केवल भक्ति मात्र से हो सकता है। ऐसे जैसे भाषण हम दे रहे हैं, इन भाषणों से भी नहीं हो सकता। एनीवे, जीवन में हमें प्रायश्चित करना है। जो आहार हम ले चुके हैं उस आहार को लेकर के प्रायश्चित करना है। भगवान ने हमें मौका दिया है, और ये बहुत लंबे समय से लोगों ने कई बार प्रश्न किया कि इतना समय भगवान क्यों लगाते हैं किसी भी कर्म का कई बार परिणाम आने में। तो तरह तरह के कर्म भी होते, तो हमारे पास एक उत्तर रहता था। जैसे अलग अलग बीज जमीन में बोते हैं, तो वो बीज जिस प्रकार का होगा वो उसके अनुरूप फल देगा। गेहूं है 3-4 महीने में फल दे देता है, आम है वो 2-4 साल बाद फल देगा। बीजारोपण उसी प्रोसेस से किया जाता है। दाल है वो थोड़ा और ज्यादा समय लेती है फसल में। इसलिए सब बीज अलग अलग समय पर अलग अलग रूप के फल रखने के कारण अलग अलग समय पर फल देते, ये एक उत्तर था। लेकिन जब ये घटना घटी तो इसमें ये भी बात वास्तविकता में प्रकट हुई कि भगवान हमें मौका देते हैं प्रायश्चित करने का। हम चाहें तो अपने जीवन में प्रायश्चित कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट प्रायश्चित है। दोनों ही चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। एक, प्रायश्चित का ध्यान रखना पड़ेगा जो भक्ति से संपन्न हो सकता है। दूसरा, कई बार तरह तरह के प्रायश्चित होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कौन से कर्म का कौन सा प्रायश्चित किया जाए। अभी जैसे महाराज दिलीप थे, हाँ, महाराज दिलीप ही थे। महाराज दिलीप गए थे देवासुर संग्राम में असुरों की, देवताओं की सहायता करने के लिए। तो देवासुर संग्राम में उन्होंने विजय दिलाई, और वहां से जल्दी जल्दी में नीचे वापस आ गए। जब वापस आए तो स्वर्ग की जो कामधेनु गाय थी उसको प्रणाम करना भूल गए। वापस आए तो कोई संतान ही ना हो उनको। तो बड़े दान धर्म किए, बड़े पुण्य आदि किए, उन्होंने सब प्रकार के उपाय कर लिए, फिर भी उनको संतान नहीं हो, बड़े परेशान हो गए। आखिर में वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ से बोले कि इतना सब कुछ कर लिया मैंने, समस्या क्या है, संतान ही नहीं हो रही है। तो गुरु वशिष्ठ ने देखा, ओहो, तुमसे तो ये वाला अपराध हुआ था, तुमने गौ माता को प्रणाम नहीं किया। जब आ रही थी तुम, रास्ते में गौ माता पड़ी थी, स्वर्ग की ही कामधेनु गाय, तुमने बिना प्रणाम किए यहाँ पर आ गई, अपराध लग गया है। अब देखो, अपराध कहीं लगा और प्रायश्चित कहीं दूसरी जगह हो रहा है। गाल पे थप्पड़ किसी और के मारा और माफी किसी और से मांग रहे, तो कैसे माफी मिलेगी। आपको उसी व्यक्तित्व के प्रति कुछ करना पड़ेगा ना। बाद में फिर उन्होंने नंदिनी की सेवा का अवसर दिया कि आप एक काम करो, ये कामधेनु गाय की बेटी है, नंदिनी है, और आप इसकी सेवा करो। तो उन्होंने सेवा किया। सेवा में आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनको नंदिनी गाय का। बाद में चल करके उनको इतने बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज रघु उनके कुल में पैदा हुए, बोले जिनके नाम से कुल का ही नाम पड़ गया, और रघुकुल नाम पड़ गया उस कुल का। तो संसार में कई बार हम प्रायश्चित करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं होता कि हमसे गलती कहाँ हुई, हमसे कर्म क्या बिगड़ा है जिसकी वजह से हम ये प्रायश्चित कर सके। प्रायश्चित सटीक होना चाहिए, तभी वो प्रायश्चित प्रायश्चित माना जाता है। लेकिन भक्ति एक ऐसी अद्भुत शक्तिशाली वस्तु है जो एकदम सटीक, जहां भी हमारे से कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, सब गलतियों को धो डालती है। क्यों? क्योंकि चित्त को ही धो डालती है। भविष्य में भी गलती होने की संभावनाओं को नष्ट कर देती है। अगर भक्ति हो जाए तो बोलना सुनना अलग बात है, अगर भक्ति वास्तव में बन पड़े किसी से, निश्चित रूप से भक्ति की ऐसी अद्भुत शक्ति है। तो ये रियलाइज किया कि भक्ति करने के लिए, हमें प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने भक्ति रूपी प्रायश्चित के लिए एक तो समय दिया है। दूसरा, आने वाले समय में हम आहार को जरूर सावधानी से ग्रहण करें। हर चीज के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये आहार भक्ति के अनुकूल है या ये आहार भक्ति के प्रतिकूल है। तो दो चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखें। प्रायश्चित करें हम सभी, और भविष्य के लिए आहार का ध्यान रखें। थैंक यू। कोई प्रश्न किसी का तो पूछिए। प्रश्न के लिए हाथ उठाया था पुष्प गंधा माता जी ने।
हाँ पूछिए ऋचा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणव। प्रभु जी, अब आपकी। मेरी आंखों में अभी भी दर्द है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, फिर भी चल जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा। प्रभु जी, मेडिसिन वगैरह ले ली आपने? ये प्रश्न क्या नहीं? पूछने के लिए नहीं कहा था मैंने। नहीं, मुझे मेडिसिन क्वेश्चन। वगैरह तो ले रहा हूँ मैं, कोई नहीं। प्रभु जी, मुझसे ना ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन था। मतलब मैंने ना किसी को बोला कि अगर हमें हरि नाम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि मतलब जब अपनी लाइफ में कृष्ण को ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से जो गलत चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो उन्होंने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया आगे। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए दो बुक्स हैं, एक स्पिरिचुअल बुक्स है और एक मटेरियल बुक है। और हम्म। अगर हम जब तक हम किसी बुक में से एक पेज को टेयर करेंगे तभी दूसरे में चिपकाएंगे ना। अगर हम टेयर ही नहीं करेंगे, सीधा चिपका देंगे, तो वो सही जगह नहीं चिपकेगा। उनका कहने का मतलब जब तक हम गलत चीजें नहीं छोड़ते तब तक हम भगवान की तरफ नहीं जा सकते। तो हाँ। मतलब मुझे फिर आई एम कंफ्यूज ऑन दैट टाइम कि हमारी फिलोसफी तो कहती है कि हम लोग जितना कृष्ण को ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिक बाकी चीजों से हम दूर होते जाएंगे। तो उस टाइम मुझे आंसर नहीं आया एग्जैक्ट इसका मैं क्या देना चाहिए था। तो आप प्लीज थोड़ा आप गाइड कपड़े कीजिए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका। आप कपड़े मशीन से धोते हो या खुद से धोते हो? हाथ से धोते हो या दोनों मशीन तरीके से से? मुझे ज्यादातर मशीन। ज्यादातर मशीन से, ज्यादातर ज्यादातर हाथ से मशीन। धोना सीखो। ज्यादातर हाथ से धोना सीखो, ठीक है। जी। अभी जब धोगे कभी हाथ से तो आप देखोगे कि अगर आपने कपड़े धोए हैं, पानी की बकेट में से कपड़े निकाले हैं, तो वो पानी गंदा हो जाता है, करेक्ट। कपड़े धोने के कारण, जी। ऊपर नीचे करने के कारण, और वो पानी गंदा भरा हुआ है उसमें। अब उसमें आप टैप खोल दो, नलका खोल दो पानी का, अच्छे पानी का, और उस पानी को ना भी फैलाओ, खाली आपने अच्छे पानी का टैप खोल दिया, तो अच्छा पानी जैसे 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 अंदर जाएगा ना, वैसे वैसे गंदा पानी बाहर होता जाएगा, पैरेलली अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको बाहर का टैप खोलने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़े समय बाद देखोगे कि आपका गंदा पानी पूरा साफ हो गया और आपके अंदर अच्छा पानी भरा हुआ है। आप प्रैक्टिकल करके दे सकते हो और अपने फ्रेंड को ये बता सकते हो कि ये वाला उदाहरण यहाँ से ठीक बैठता है। आपके वाला उदाहरण सब जगह के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम्म, और प्रभु जी, एक हम्म। क्वेश्चन और था। जैसे मतलब जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो मोस्टली हम सिचुएशंस को लेट इट गो लेट इट गो लेट इट गो करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि ये कायरता का साइन तो नहीं है कि मतलब हम लोग कायर बन रहे हैं इसलिए चलो छोड़ो, कौन जवाब देगा, कौन करेगा। तो मतलब सब में ऐसा बोला जाता है ना कि मतलब आप वो बहुत ज्यादा ही छोड़ने लग गए हो, ये चीजें इतनी भी छोड़नी चाहिए, कभी कभी किसी को आंसर भी करना होता है। तो प्रभु जी, उस टाइम पे क्या आंसर नहीं करना चाहिए या फिर लेट इट गो वाली ऑप्शन बेटर रहती है? हाँ, ये आप मेरे ऊपर शायद काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि मैं ही इस नेचर का व्यक्ति हूँ, कई बार आंसर नहीं देता लोगों के आसानी से। देखो। नहीं, जो भी आप नॉर्मली होता है। हाँ देखो, नॉर्मली मैं बताऊं, अगर हम वास्तव में अपनी आराधना में इतने व्यस्त हैं तो हम लेट इट गो कर सकते हैं चीज़ों को। अगर हम आराधना में लगे हुए हैं तो भक्ति मार्ग में आने का मतलब उस मार्ग में चलना भी होता है। अगर उस मार्ग में चल रहे हैं तो अन्य जिम्मेदारियां, चाहे आंसर करने की हों या परिस्थितियों को हैंडल करने की हों या घर के सदस्यों को हैंडल करने की हों, अगर हम वास्तव में भक्ति में लगे हुए हैं, एंगेज्ड हैं, केवल मेरी तरह तिलक छापे लगाने मात्र से घोषणा कर दिया कि हाँ मैं भक्ति में लगा हुआ हूँ, वो घोषणा नहीं मानी जाएगी। वास्तव में भक्ति के, नवदा भक्ति के 9 अंगों में लगे हुए हैं, जैसे अम्बरीश महाराज निरंतर लगे रहते थे। तो शादी करके आए, उनकी शादी भी हुई, तो शादी के लिए भी टाइम नहीं था उनके पास। उन्होंने अपनी कटार भेज दिया था। कटार समझते हैं, जैसे चाकू रखते हैं सरदार लोग, उसे कटार कहते हैं। शादी वाले दिन बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो उन्होंने वो कटार भेज दी थी। राजा लोग तो वैसे भी कटार रखते हैं, अपनी कटार भेज दिया था, आप इससे विवाह करके ले आओ उस राजकुमारी का। अगर वो अन्यत्र कहीं विवाह करना ही नहीं चाहती तो, मेरे से ही विवाह करना चाहती है तो इस कटार से विवाह करके लेके आ जाओ। तो वो इतनी भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। विवाह के लिए पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे को
हाँ, भोग आदि कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मैं समय नहीं दे पाऊँगा। तो राजकुमारी ने कहा मुझे भी ऐसा ही राजा चाहिए, मुझे भी संसार में संसारी व्यवहार में कोई मन नहीं लगता। तो उन्होंने देखा कि जब इनको भी उसी प्रकार का राजा चाहिए और राजा के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा तो राजा को स्वीकार करना पड़ा। अम्बरीश महाराज ने कटार भेज दिया, कटार से विवाह होकर के आ गया। अब उन्होंने कभी उस रानी का मुँह ही नहीं देखा कभी जीवन में। तो ये भी अब देखा जाए तो विवाह होकर के भी आ गया, उसकी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने एक ज़िम्मेदारी निभाई भी कि महल वगैरह भी बना दिया, उनको महल में रखने की अनुमति भी दे दी। लेकिन उन्होंने कभी उनको मुँह ही नहीं देखा। तो ये लेट इट गो वाली बात हो गई ना एक प्रकार से। तो अगर हम वास्तव में भक्ति में लगे हुए हैं, जैसे अम्बरीश महाराज लगे रहते थे, तो हम लेट इट गो कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है लेट इट गो का कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिनका उत्तर समय ही देता है अपने आप। हम कुछ भी कर के उसको कुछ नहीं कर सकते। कुछ उत्तर हमें समय से अपने आप ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवन में समय का भी हमें सम्मान करना सीखना चाहिए। तो उसको धैर्य बोलते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होते, धैर्य से चीज़ों को सीखते हैं, तो धैर्य से ही समझ में आएगी। अब छोटा बालक है, उसको आपने दौड़ाना है, कब दौड़ेगा, उसको बॉर्नवीटा पिलाओ, उसको कुछ भी पिलाओ, उसका भी एक समय सीमा है ना। आप 10 जगह उस डॉक्टर्स के दिखाओ कि ये क्यों नहीं दौड़ रहा है, क्यों नहीं दौड़ रहा है। अरे वो जब पैरों में जान आ जाएगी, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप दौड़ने लगेगा। तो उसका उत्तर उसे समय से ही मिलेगा। अब कोई माँ सोचे कि मेरा गर्भ जल्दी से परिपक्व हो जाए और मैं माँ बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका अपना समय है, उसका उत्तर समय से ही दिया जा सकता है। तो कई बार सामने वाला इस बात को नहीं समझता है, लेकिन हम समझते हैं तो हमें फिर लेट इट गो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन इन नहीं दो परिस्थितियों में किया जा सकता है। हर परिस्थिति को लेट इट गो करके तो फिर वो कायरता सिद्ध होगी, क्योंकि हम भक्ति में भी लगे हुए नहीं हैं और आलसी हैं, एक प्रकार से कायर हैं, भगोड़े हैं। इस कारण से हम ऐसा करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे प्रभु जी। कृष्ण। यस, अमानी गिरधारी प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। शायद कर नहीं पा रहे हैं। माधव मुझसे प्रिया उनके माता। वहाँ हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग शास्त्र में बोला है, जो माता पिता अपने बच्चे को भक्ति नहीं सिखाता वो माता पिता नहीं। इसलिए जब माता पिता बच्चे छोटे हैं तो माता पिता बच्चे को भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा उसका संग का प्रभाव से थोड़ा थोड़ा भक्ति छोड़ते जाते हैं। मतलब खान पीन वगैरह जो छोटे में वो लहसुन प्याज वो कुछ भी नहीं खा, छोटे से जन्म से ही नहीं खाया, फिर भी वो जब बड़े हो जाते कॉलेज में जाते तो उसका संग का प्रभाव तो उसका कर देता है। और थोड़ा 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 करके भक्ति को भी उसको मतलब वो करने लगता है। जब जैसे माला जप करना, भगवता पढ़ना, वो जैसा जबरदस्ती हमको ये बोलते हैं, उसको कैसे हैंडल करो जी? आपकी आवाज़ काफ़ी कट-कट के आ रही थी, फिर भी जहाँ तक मैं समझा हूँ कि माता-पिता जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है, उनका कर्तव्य होता है माता-पिता का कि अपने बच्चों को भक्त बनाएँ। और बोले माता-पिता काफ़ी बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास भी करते हैं, छोटे रहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन बड़े होने पर बेचारे प्रायः भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हैंडल किया जाए? वास्तव में बच्चे नहीं भटकते, माता-पिता ही भटकाने का भी कारण बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पर उन बच्चों को भेज दिया जहाँ वो बच्चे भटक गए। अपने आप तो बच्चे गए नहीं थे।
मेरा जब एडमिशन की बात आई थी तो मेरे पिताजी आगरा में एक कॉलेज में गए, तो वहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से बोतल चेयर्स कर रहे थे। तो पिताजी वहाँ से तुरंत वापस लेकर गए, चल यहाँ से, यहाँ नहीं रखना मेरे को तेरे को। तो उन्होंने एडमिशन कराया ही नहीं। उसके पश्चात फिर महाराष्ट्र में एक कॉलेज में गए पिताजी, तो वहाँ हॉस्टल में हम रात को रुके। तो रात को रुके तो एक दरवाज़ा खोला तो उसमें से सिगरेट के धुएँ की दुर्गंध आ रही थी। पिताजी बोले कि चलो यहाँ से। फिर तीसरे कॉलेज में गए, वहाँ पर पिताजी ने देखा लड़के लोग बैठ कर के ताश खेल रहे हैं। पिताजी ने मना कर दिया, मेरे को नहीं पढ़ाना, चल यहाँ से। फिर ऐसे-ऐसे चलते-चलते एक कॉलेज में पहुँचे जहाँ संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो वहाँ कोई लड़के लड़कियाँ कुछ था ही नहीं। तो पिताजी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अब हुआ क्या, हम उसके रात को रुकने के लिए हॉस्टल में पहुँचे, तो हॉस्टल में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ एक लड़का दिखाई दिया जिसने केवल बनियान पहनी हुई थी। तो उसके सिर पर ये वैष्णव तिलक था और रास्ते में ही फूलों के पेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ से वो फूल प्लग कर रहा था और उसके बाकी भुजाओं पर भी तिलक लगा हुआ था, वैष्णव तिलक लगा हुआ था। तो पिताजी उसको देखते रहे, काफ़ी अच्छा लगा उनको। फिर थोड़ी देर बाद कीर्तन की आवाज़ आई उसी हॉस्टल से, तो कीर्तन की आवाज़ आई, फिर वो अरे यार यहाँ तो कीर्तन भी होता है, तो गए वहाँ जा कर के, बोले मैं देख कर के आता हूँ। कीर्तन देखा उन्होंने, बोले ये लोग तो बड़े भाव में डांस भी करते हैं, बोले ऐसे ऐसे उछल उछल के हाथ खड़े होकर के डांस करते हैं। तो पिताजी बोले अब यहीं तुम्हें पढ़ना है, तो फिर हम वहीं एडमिशन हमारा करा दिया गया और फिर हमें बोला तुम भी जाना। हालांकि हम उनके सामने तो नहीं गए थे, लेकिन उनसे पीछे हम 4-5 दिन बाद कनेक्ट हुए और फिर हमेशा के लिए कनेक्ट हो गए। तो माता-पिता ये देखते नहीं कि कहाँ बच्चों को पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना, भेड़-चाल वाली हिसाब-किताब से किसी भी स्कूल वाले स्कूल में डालो, कॉलेज में डालो, इधर डालो, उधर डालो, जितना भी किया करा है सब पानी फेर देते हैं अपने हाथों से ही। अपने ही हाथों से रोज़ बचपन में बच्चे लोगों के काजल लगाते थे आँखों में और सोचते थे आँखें बड़ी हो जाएँगी और खुद से ही सुआ लेकर के आँखें फोड़ भी देते आगे चल कर के। क्या फ़ायदा हुआ फिर ऐसा काजल लगाने का और आगे आँखें फोड़ने का भी, जब पहले से ही प्लान था तो। तो संसार में हम सभी बहाव में बह जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था उपदेशामृत में कि माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जैसे ही बड़े हो जाएँ, उपस्थ के कंट्रोल के उस संदर्भ में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि उपस्थ को कैसे नियंत्रित किया जाए। बोले कृष्ण भावनामृत बच्चे पैदा किए जाएँ। जैसे बच्चे बड़े हो जाएँ उनको अच्छे स्कूल मतलब टेक्सास और डल्लास जैसे हमारे गुरुकुल में एडमिशन कराना चाहिए। वो अलग बात है कि आजकल के गुरुकुल जो खोले हुए उनकी भी फीस वगैरह इतनी ज़्यादा है कि साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। लेकिन गुरु महाराज की दया से ऐसे गुरुकुल भी हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें फ्री की एजुकेशन ऐसी, हम उससे फ्री की है ना, इसलिए कोई वैल्यू नहीं रखती। हम पैसा दे करके बच्चों को राक्षस पैदा कर रहे हैं, अच्छे भले भोले भाले बच्चों को गुंडे बदमाश बना करके वापस बुलाते हैं। तो ये बच्चे तो बनेंगे ही ना, जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। माता पिता का सब रोल खत्म हो जाता है, सब जगह जहाँ संगति जैसी होगी वैसे हम बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ तक कहा कि किसी का शादी ब्याह भी करना है तो किसी की जाति देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी का कुल खानदान भी देखने की जरूरत नहीं, किसी की पढ़ाई लिखाई भी देखने की जरूरत नहीं, शकल सूरत देखने की जरूरत नहीं, केवल एक चीज देखने की जरूरत है, वो है संगति। ये कैसे सानिध्य में रह रहा है, दैट्स ऑल। तो उस संगति में तो कसाई खाने, प्रभुपा जी कहते हैं आजकल के स्कूल कॉलेज तो कसाई खाने, और कसाई खाने में भेजेंगे तो क्या वहां से वो माला जपना सीख करके आएंगे? सब दुष्ट बनते हैं प्राय। तो जो भक्त माता पिता हैं वो भी इतने परिपक्व भक्त नहीं है कि बच्चों को कहाँ डालना है उनको सेंस ही नहीं है, इसलिए सब बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब जो हो गया सो हो गया। अभी प्रयास करो, बच्चों को जैसे तैसे ला करके बोले बेटा तू छुट्टियों में एक काम करना, भक्तों के साथ चले जाना, वहाँ तेरे को भक्तों के साथ रख दो मंदिर में, छुट्टियों में रख दो, कम से कम ज़्यादा समय नहीं रख सकते तो मंदिर में अगर नहीं आ रहे हैं वो खुद लेकर के आ जाओ, मंदिर में रहो 10-15 दिन 20 दिन, फिर वो बच्चे लोग किसी न किसी लीडरशिप की गाइडेंस में अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, प्रभु जी, लेकिन वो मतलब भक्त का संग ही कराने का प्रयास किया प्रभु जी ने, लेकिन मतलब उसको मतलब जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर भक्त नहीं, मतलब रिश्तेदार के में रखा है, मतलब बाहर का भी खाना नहीं मिलता, हॉस्टल में भी अच्छा नहीं होता, हाँ तो रिश्तेदार का में रखना पड़ा। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना, लड़की रिश्तेदार को के यहाँ तो लोग बड़े रख हो लेते गए। हैं लेकिन भक्तों के सानिध्य में नहीं रखते। भक्तों के सानिध्य में रखो, भरोसा भक्तों पर करो, जो भी है भगवान देखेंगे। भरोसा भक्त तोड़ेगा भी तो भी भगवान देखते हैं, ऐसा नहीं, आखिर में भगवान ही सर्वे सर्वा है। हरे कृष्णा। यस, पुष्पगंधा माता जी, उसके बाद वत्सल जी।
रेडी रहेंगे अपना तीर छोड़ने के लिए। यस पुष्पगंधा माता जी, अनम्यूट करो। वत्सल प्रभु आप अनम्यूट कर लो, उनको टाइम लग रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम किसी चीज का तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो थोड़े दिनों बाद अहंकार आ जाता है, उससे कैसे बचे? जब हम तपस्या करते हैं तो अहंकार तो आता ही आता है, और ये आएगा ही, लेकिन इसको खत्म करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इंडिपेंडेंट होकर के कुछ भी काम करते हैं तो अहंकार आकर के घेर लेता है। जब हम अनुगत्य में होकर के सत्संग के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है, सत्संग से हमें निरंतर सावधानी प्राप्त होती रहती है, तो फिर हम अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे को खेती करनी है, तो खेती करने के लिए बीज तो बोना पड़ेगा उसको, बीज बोने के लिए उसको खाद भी डालना पड़ेगा, बीज में खाद भी डालने के साथ साथ उसे पानी भी लगाना पड़ेगा। पानी नहीं लगाओगे, खाद नहीं लगाओगे तो फसल बढ़ेगी कैसे? अब फसल बढ़ेगी तभी जब खाद पानी डालोगे। लेकिन फसल जैसे ही बो देते हो, खाद पानी डाल देते हो, फसल के साथ ही घास भी बढ़ने लगती है। और घास कहाँ से बढ़ रही है? बोले उसी खाद से बढ़ रही है और उसी पानी से बढ़ रही है। तो अवांछित घास है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि उसको भी तो खाद पानी पैरेलली मिल रहा है ना, तो वो बढ़ेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति बताता है अरे भैया तुम्हारे खेत में इतनी फसल तो है अच्छी, लेकिन फसल के साथ घास भी उग रही है, उसको साफ करो, तो कोई व्यक्ति बताता अच्छा देखो उसकी फसल कितनी बढ़िया, उसके यहाँ तो कोई घास पास नहीं, उसने तो नराव कर दिया है, अर्थात गुड़ाई कर दिया है जमीन में, जिससे अवांछित घास को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, फसल फसल को छोड़ दिया। तो ये गुड़ाई करनी पड़ती है। तो इसको कोई बताता है, कोई सिखाता है, कोई समझाता है, तब गुड़ाई समझ में आती है। नहीं तो गुड़ाई करने में क्या होता है, घास के साथ साथ पौधा भी निकल जाता है, जो फसल का हमें चाहिए वो भी। तो समझ होनी चाहिए कि कैसे गुड़ाई की जाती है। या तो हम खाद पानी बंद कर देते हैं, खाद पानी बंद कर देते तो फिर फसल मठर जाती है, फिर फसल बेकार हो जाती है। कोई सोचे कि हम तपस्या करेंगे तो फिर तो अहंकार बढ़ रहा है इसलिए तपस्या बंद कर दो। हाँ, अहंकार तो कम हो जाएगा, लेकिन वो वस्तु भी तो नहीं मिलेगी जिसके लिए हमें तपस्या करनी है, इसलिए सत्संग करना पड़ता है। सत्संग के साथ साथ हमें सेवा करनी पड़ती है। दो काम होते हैं, सेवा मतलब गुड़ाई करना, सत्संग मतलब कोई समझाता है, कोई सिखाता है, कोई बताता है, ये दोनों काम पैरेलली करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस शोभित प्रभु। हरे कृष्णा वही थोड़ा प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। वही सॉरी मैंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, कोई बात इसके नहीं। लिए माफी चाहूंगा। प्रभु जी जैसे एक क्वेश्चन उठा था अभी बीच में बच्चों के लिए, तो मेरा भी सवाल आज पूरे दिन में मेरे दिमाग में यही दौड़ रहा था। मैंने किसी से आज बातचीत भी करी थी किसी भक्त से, तो आज फॉर्चुनेटली यही बात चल रही है। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि गुरुकुल में बच्चों को डालना चाहिए, और वैसे मैं भी आपसे कई बार पूछ चुका हूँ। तो प्रभु जी थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि मतलब गुरुकुल में यहाँ पे किस जगह पे बेटर रहेगा, क्योंकि मैं तो कई बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। हम्म गुरुकुल बेटर वाला हम लोग खोल ही लेते हैं ना, हम और आप मिल करके दोनों। आप जस्ट बेटर के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो नोट कीजिए, थोड़ा R&D कीजिए, थोड़ा मैं भी R&D करता वो हूँ। भी सही, वो भी अच्छा प्लान है। तो वो जब तक बनता है तब तक के लिए कोई टेंशन मत लो, आपका बालक इतना बड़ा नहीं हो गया कि एकदम से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहा हो। जी उसको प्रभु बढ़िया जी। लाड प्यार दो, बढ़िया उसको घर पे ही अन्य चीजें पढ़ाओ लिखाओ, या स्कूल में भेज सकते, लेकिन अधिक भक्ति में लगा के रखो उसको। और विद इन 6 मंथ्स हम कोई गुरुकुल चालू कर देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। बेटर वाला गुरुकुल चालू करते, बेस्ट बना देंगे आगे चल करके उसको प्रभुपाद के पास ही।
ठीक है, आपने विप्रो में काम किया है, जगह-जगह आपने अच्छा-अच्छा कंपनियों के लिए काम किया है। अब थोड़ा प्रभुपाद जी के मिशन के लिए हम और आप मिल कर के काम कर लेते हैं। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ बुलंद है आपकी। जी प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि इसके बढ़ते हुए तांडव को देखते हुए 6 महीने काफी दूर हो जाएंगे। ओहो! तो आप मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए उसको, मैं अपने साथ रखता हूँ उसको। अब कई अच्छा। सारे लोगों के तांडवों को शांत किया है मैंने, गुरु कृपा से। मेरा तांडव देखेगा तो जी अपना प्रभु तांडव जी। भूल जाएगा वो। चिंता मत करो। ठीक है प्रभु जी, आपने मेरे जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस दीपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा मेरा प्रणाम। क्वेश्चन था कि हम अपनी भक्ति में प्रोग्रेस कैसे चेक करें? जैसे बोलते हैं ना, एक आशी टू एक आशी हमको चेक करनी चाहिए अपनी प्रोग्रेस भक्ति में, तो कैसे करनी चाहिए? वैसे तो हमें डेली बेसिस पर जैसे भूख लगती है तो डेली बेसिस पर हम याद रखते हैं भाई आज हमने खाना खाया कि नहीं खाया, या आज भोजन में क्या है, रूखा सूखा जैसा भी है कम से कम हमें मिलना चाहिए। तो डेली बेसिस पे हमें अपनी आराधना को चेक करना चाहिए। आराधना से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है वो एकदम से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें आराधना का जो सिस्टम है प्रभुपाद जी ने दिया है कि हम मंगल आरती कर पाएँ, नियमित रूप से जप कर पाएँ, नियमित रूप से थोड़ा अध्ययन कर पाएँ। ये 4 चीज़ें हमें डेली बेसिस पर करना सीखना चाहिए। एक तो हम भक्तों के सानिध्य में कितना आ पा रहे हैं, इसलिए रेगुलरली एसोसिएशन हमारी होनी चाहिए। ए फॉर एसोसिएशन होनी चाहिए। बी फॉर बुक्स होना चाहिए जिसमें हम रीडिंग, हियरिंग और स्पीकिंग होना चाहिए, 3 चीज़ें आती हैं। एसोसिएशन में 6 चीज़ें आती हैं, लेकिन वो समाउदर होना चाहिए। लेन-देन, खाना खिलाना और बात सुनना, बात सुनाना, ये 6 चीज़ें आती हैं, उसे सत्संग कहते हैं। भक्तों के साथ ए के अंदर ये 6 चीज़ें हैं, बी के अंदर सुनना, पढ़ना और बोलना, 3 चीज़ें हैं। सी के अंदर चैंटिंग आती है जो हमें नियमित रूप से करनी चाहिए, वो भी भक्तों के सानिध्य में करें अच्छा है। डी के अंदर डिवोशन सर्विस होता है जो हम सेवा करें, शरीर से भी कुछ ना कुछ सेवा करना सीखना चाहिए। तो ये 4 चीज़ों को रोज़ हम चेक करें हमने चारों में से क्या-क्या चीज़ किया, चाहे छोटे-छोटे स्तर पर ही चालू करें और फिर उसको बढ़ाते हुए चलना चाहिए। जो हमने सिस्टम बनाया इन 4 चीज़ों का उसे चेक करना होगा कि आज हमने चारों चीज़ों में से क्या-क्या चीज़ें मिस किया है। आइडियली ये देखना चाहिए हमने चारों चीज़ें की हैं कि नहीं। तो डेली बेसिस पर इसे करते चलो, अपने आप हृदय परिवर्तन महसूस करेगा, अपने आप। प्रभु जी, और अगर ये चीजें भी हम कर रहे हैं रेगुलरली, तो फिर कैसे चेक करें आगे का स्टेप? हाँ, फिर उसके लिए हमें किसी का अनुगत्य स्वीकार करना होता है। अभी जैसे माता-पिता के अनुगत्य में बच्चे लोग रहते हैं, तो कई बार बच्चे को नहीं पता चलता कि वो उसकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है और वो वज़न में आगे मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, उसको सेंस नहीं होता, लेकिन उसके माता-पिता को सेंस होता है। या कई बार वो नानी के यहाँ जाता है तो नानी बोलती बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, पहले तो छोटा-सा था, लेकिन उसको कभी नहीं पता चलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ऐसे ही जिनके अंतर्गत हम जीवन को जीते हैं, वो हमें बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी प्रोग्रेस ठीक है, तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं और अच्छे परिवर्तन आ जाएँगे। तो इस प्रकार से हमें अनुगत्य स्वीकार करना होगा। फिर हम जज कर पाएँगे आसानी से। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिंपल। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कई सारे पैरामीटर्स हैं बाकी चेक करने के लिए। ईर्ष्या कम हो रही है कि नहीं, द्वेष कम हो रहा है कि नहीं, क्रोध कम हो रहा है कि नहीं, भगवान के प्रति आराधना में पहले के कंपैरिजन में मन ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिना हरि नाम के हमारे चित्त में छटपटाहट होती है कि नहीं, भक्तों के साथ हम रह रहे हैं, भक्तों के साथ रहते-रहते कई बार पक जाते हैं, सोचते हैं इसमें क्या है और नई बात है, लेकिन संसार में जाते तब पता चलता है ओह! भक्तों का साथ में तो बड़ा आनंद आ रहा था, चलो, चलो भागो, भागो, फिर वहीं रहते हैं। कई बार क्या है ना हम साथ में रहते तो पता नहीं चलता, बाहर जाते तो सब पता चलता है कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हो गई है। पहले हमें उन्हीं लोगों के साथ बहुत अच्छा आनंद आता था, संसारी लोगों के साथ फालतू के गप्पे मारने में, गंदे आहार ग्रहण करने में। अभी आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब कॉमन सेंस है कि हमारी प्रोग्रेस है कि नहीं? तो ऐसे कई सारे अन्य फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मेन फैक्टर्स यही है कि हमारी आराधना कैसी है। हो सकता है किसी के अंदर हम बहुत ज़्यादा बदलाव ना देखें, लेकिन उसकी आराधना बहुत अच्छी है, तो वो ज़्यादा बदलाव लेकर के आ पाएगा आने वाले समय में।
और कोई व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे गुण हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आराधना का लक्षण नहीं दिखाई देता है, तो समझ लो एक दिन सब मिट्टी में मिलने वाला है। इसलिए ज़्यादा बदलाव ना देख कर के देखें हम कि हमारी आराधना कैसी है। अभी जैसे कुछ भक्त लोग हैं, आए दिन गुल्ली मारते रहते हैं। अभी सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं वसुधा माता, लेकिन गुल्ली मार देते हैं, सुबह कई बार जप नहीं करते, उठते ही नहीं कहीं। तो ये दर्शाता है कि आराधना में ढीले हैं ना। अभी समीर जी हैं हमारे, ये भी रेगुलरली मेंटेन करने का प्रयास करते, लेकिन ये भी गुल्ली मार देते बीच-बीच में। अभी सम्मान प्रभु हैं, जाकर के काफ़ी लंबे समय के बाद जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, रोज़ सुबह-शाम किसी भी हालत में दर्शन देके कृतार्थ करते हैं। पहले बीच में लंबे समय तक अंतर्ध्यान हो गए थे। तो ये देखना होता है कि हमें आराधना कौन कर रहा है, दैट्स ऑल। फिर चाहे दुनिया भर की गंदगी का मूर्ति क्यों न हो, जैसे मैं ही हूँ, गंदगी की मूर्ति हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोगों के कारण मेरी आराधना करने का प्रयास करता हूँ। कई बार कुसंगति मिल जाती है मुझे कुछ भक्तों की, तो मैं भी गुल्ली मार देता हूँ। मेन आराधना सबसे बड़ी प्रोग्रेस का थर्मामीटर है। हरे कृष्ण। यस, अमानी गिरधारी प्रभु, फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है आपकी। जी प्रभु, थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है इसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं आता, हमारा आप जी ही की प्रभु, जैसे। राइट प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न था। पूछिए ना। जैसे प्रभु जी आप क्लास में बता रहे थे गरुड़ जी के बारे में। हाँ, गरुड़ जी का तो शरीर दिव्य है ना, हाँ। फिर उनको ये सांप मछली खाने की क्या आवश्यकता? देखो, दिव्य शरीर होने के पश्चात भी प्रभुपाद जी को भोजन तो करना ही होता था ना। अब हालाँकि वो ना चाहें तो भी उनका दिव्यता के कारण शरीर चल सकता है, लेकिन संसार की अपनी मर्यादाएँ हैं। उन मर्यादाओं को भक्त लोग भी, वैष्णव लोग भी निभाते हैं। अभी देखा जाए तो ध्रुव महाराज को यक्ष राक्षसों से लड़ने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने तो भगवान के साक्षात दर्शन कर ही लिए थे। लेकिन फिर भी जैसे भगवान नरलीला करते हैं, अब भगवान के सारे शरीर से खून बह रहा है जब पितामह भीष्म ने बाण मारे, तो खून तो होना ही नहीं चाहिए भगवान के शरीर में। भगवान का शरीर तो दिव्य है, खून तो कोई ऐसी अच्छी वस्तु है नहीं। खून को तो एक प्रकार से गंदगी माना है शरीर की। खून कहीं ही पड़ा रहता है तो हम थोड़ी ना उसको चाटने लग जाते हैं, उसे घृणा करते हैं एक प्रकार से। ऐसे ही भगवान लीलावश कई बार गोपियों के घर में एक नंबर भी कर देते हैं, तो लघु शंका भी कर देते हैं, या गोपियाँ उनको माखन नहीं देती, छुपा लेती, उनके बच्चों को चिमटी भर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अच्छा, भागवत में ऐसा लिखा है कि हाँ, ऐसा भगवान के अंदर बोले दिव्य शरीर है तो उनके अंदर मलमूत्र कहाँ से आ गया? और सारा शरीर भगवान का खून से लथपथ हो गया। भगवान ने ऐसे बाण खाए पितामह भीष्म के दिव्य शरीर में, तो ये सब। लेकिन भगवान जैसे नरलीला करते हैं ऐसे भक्त लोग लीला करते हैं, साधारण संसार में बन करके वो व्यवहार करते हैं। इस कारण से गरुड़ जी पक्षी जाति के हैं। पक्षी में भी वो इस प्रकार की जाति है कि उनके लिए वही आहार है, तो उसे खाते हैं। जैसे आप पालक पनीर खाते हैं, पालक भी तो एक जीव ही है ना, उसका कोटा आपके अंतर्गत है। तो अगर हम भक्ति में लगे हुए तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी दिव्यता खत्म हो गई, ऐसा नहीं। जो असाइंड कोटा है वो दिया जाता है तो हम उसे ग्रहण करते हैं भगवान का स्मरण करके। तो ऐसे ही गरुड़ जी है, तो उनकी दिव्यता में कोई बट्टा नहीं लगा, चिंता मत जनरली करो। प्रभु जी कहा जाता है कि मतलब भक्तों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो अलग अलग प्रकार के भक्तों के लिए अलग अलग आहार निर्धारित किए हैं, तो उनके लिए भी आहार निर्धारित है। उनको जो बताया गया वो वही खाते, कुछ और नहीं खाते। हम उनको भक्त समझे, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उनकी जाति अलग है भक्ति मार्ग की, समझ रहे हैं? अब गज गोपाल जी हाथी बने तो हाथी तो थे ही ना, लेकिन गज गोपाल दास होने के कारण भक्त तो हैं, लेकिन आखिर में हाथी भी तो हैं। अब उनको पराठे खिला खिला करके तो नहीं पाल सकते ना। इतने पराठे कौन बनाएगा आश्रम में, बताओ? अब उनको भक्त नहीं मानेंगे क्या? भक्त तो है, लेकिन वो खाएंगे गन्ने केले, यही सब चीजें उनको खिलानी पड़ेंगी ना, तभी तो उनका पेट भर पाओगे आश्रम में आप। अन्यथा कठिन हो जाएगा पराठे खिला खिला करके भोग लगाना हाथी को, समझ रहे हैं आप?
तो जिन लोगों का जो आहार निर्धारित है कहने का मतलब जैसे वो देना पड़ेगा, चाहे वो दिव्य शरीर क्यों ना हो। देना पड़ेगा नहीं, उनके लिए निर्धारित कोटा है, वो उस मर्यादा का पालन करते हैं। वो चाहें तो आवश्यक नहीं, जब दिव्यता आ जाती है शरीर के अंदर तो लाखों वर्षों तक बिना आहार के भी भक्त लोग जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन वो इस प्रकार से लीलाएं उनकी भी होती हैं। जो पार्षद आदि हैं, जो सिद्ध भक्त हैं, उनकी अपनी लीलाएं हैं, जैसे भगवान की लीलाएं। एक होता है देना पड़ेगा, पड़ता कुछ नहीं भक्तों को। प्रभु अभी जैसे ध्रुव जी थे, मतलब वो एक आराधना तरफ ये करने के लिए भी चले गए, तो ध्रुव जी ने एक महीने तक वायु भी ग्रहण नहीं किया, ऐसी आराधना किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि घर वापस आकर के बोले वायु भी नहीं ग्रहण करेंगे, मेरे को तो ऐसा अभ्यास हो गया। नहीं, घर पे आकर के बढ़िया, वो ठीक है, उस समय आराधना के समय में इस प्रकार का व्यवहार वो अदा कर रहे थे, घर पे आकर के वो अलग व्यवहार को अदा कर रहे हैं। राजभोग खाते हैं, अभी राजाशाही ठाट बाट से रहते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, प्रभु आपकी जी आवाज जैसे कट कहते रही हैं है। कि प्रभु जी हाँ जैसे कहते हैं जैसा आहार वैसा मन, वो यहाँ हाँ, पे फिर फेल नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोटि के अगेंस्ट जा रहे हैं हम। वो अपने कोटि के अगेंस्ट जाएंगे तो उनके लिए भी फेल हो जाएगा। उनके लिए जो निर्धारित कोटा है उसमें उनका फेल नहीं होगा। सबका अपना अपना तो कोटा है। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, राजकिशोर प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। यस, वत्सल प्रभु, कोई प्रश्न है आपका फिर से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर दो हमसे ज्यादा आयु वाले लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, जैसे एग्जाम्पल हमारे माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो हमें उसके बीच में अपनी राय पेश करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। जनरली मेरे भी माता पिता के बीच में खूब झगड़ा होता था, और मैं फिर दोनों के बीच में से बाहर निकल जाता था। और फिर वो लोग चिल्लाते थे, क्योंकि इकलौता बेटा मैं ही था, तो बोलता नहीं कुछ। मैं बोला आप लोग बढ़िया मनोरंजन कर रहे, तो मनोरंजन तो सुनने में जो आनंद आता है, बीच में बोल करके कैसे और किसको सुनाना है। बढ़िया मनोरंजन हो रहा है आप लोगों का, करो इसको बहुत अच्छी तरह से, कोई चिंता की बात नहीं। किसी और भी बोलोगे तो आप उसके बुरे बन जाओगे, और दोनों की ओर से हमें बुरा नहीं बनना है, हमें दोनों का आशीर्वाद चाहिए। फिर भी थोड़ा सा एनालाइज करके दोनों को ही समय समय पर अलग अलग कोने में ले जा करके दो दो बातें बोलनी होती हैं। थोड़ा सम्मानजनक बोलना होता है, और पहले थोड़ा सा ऊंची आवाज में सुधारात्मक दृष्टि से बोलना होता है, पीछे सम्मान की बात बोलनी होती है। तो इस तरह से बोल करके, हाँ, मतलब छुरी भी चलानी है लेकिन शहद लगा करके। तो दोनों को ही अलग अलग जगह पर इस प्रकार से, दोनों के आमने सामने बोलोगे तो एक के बुरे बनोगे, एक के अच्छे बनोगे, और दोनों में से हमारा अधिकार है नहीं किसी को बोलने का। दोनों ही अपने अपने एक्सपीरियंस से आपस में लड़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हम इतने बड़े तो है नहीं कि हमें सब चीज़ों की जानकारी हो। इसलिए दोनों को अलग अलग समय पर बोलना चाहिए। सामने बोलेंगे तो एक दूसरे का बुरा मान जाएंगे वो लोग। ठीक है, प्रयास ज्यादा यही करना है कि ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो, जैसे आपने कहा था ना कि कोने में ले जाके बोले, अगर एक 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 माता जी हमें कोने में ले जाके बोले कि उन्होंने हमें ऐसा बोला, और एक एक जगह पापा जी बोले कि उन्होंने हमें ऐसा बोला, फिर क्या करें? तो इसका हम न्यायाधीश तो है नहीं कि समाधान दोनों को आमने सामने लेकर के कर ले। इसलिए न्यायाधीश वाला रूल तो हम कर नहीं सकते। हमें ऐसा बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, पिताजी हैं, आपका वरण किया है, आपने उनको वरण किया, आप छोटे हो। पिताजी को बोलने का आपको पता होना चाहिए, वो अपना घर बार सब छोड़ करके आई हैं, आपके भरोसे आई हैं, इसलिए आप पर कितना श्रद्धा किया है, आप थोड़े छोटे बन जाओ। तो इस प्रकार से दोनों को, उनको ही अप्रिशिएट करते हुए, आप बहुत अच्छे हैं, थोड़े से और अच्छे बनने की जरूरत है, फिर ये कला कलेश होगी नहीं। हालांकि मनोरंजन बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने,
प्रसन्न कर दिया, थोड़ा ऐसा भी ताली बजाने का, बीच बीच में हंसने का, वाह क्या बढ़िया गाली दिया, मानना पड़ेगा। आप भी कम नहीं पड़ना, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, थोड़ा आप भी बोलो अपनी ओर से। ऐसे थोड़ा सा जब लड़ाई हो तो आपस में थोड़ा घी तेल डाल देने का, जिससे और थोड़ी सी अच्छी हो जाए, फिर साथ में कोने में ले जाने का। समझ रहे हो, आनंद लेने का, झंझटबाजी। हाँ, कोई मरा मरी कर रहा है उस स्थिति में थोड़ा बीच में आ जाने का, जब तक कोई मर नहीं रहा है तो तुम्हें बादल गरज रहे हैं, तब तक बौछारों का आनंद लेने का, अकेले में ले जाकर के। न्यायाधीश बना नहीं करने का, नहीं तो कठिन हो जाएगा। प्रभु जी, आप हमेशा अपनी निंदा क्यों करते रहते हैं? मैं निंदा नहीं कर पाता, ये आप लोगों का भ्रम है कि मैं निंदा करता हूँ। वैसे शास्त्र ये कहता है कि हम अपने बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो चला जाता है हमारे जीवन से। अगर हम अपनी अच्छाई बोलते हैं तो वो चली जाती है, बुराई बोलेंगे तो वो भी चली जाएगी, और दूसरों की अगर हम कुछ भी बोलेंगे वो आ जाती है। अब दूसरों की अच्छाई बोलोगे तो आपके अंदर आ जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी, दूसरों की बुराई करेंगे तो वो भी हमारे अंदर आ जाएगी। ये सिद्धांत है शास्त्र का। इसलिए जीवन में कभी भी हमें अगर अपने अंदर से बुराइयों को निकालना है तो हृदय से निंदा करना सीखना चाहिए। अब मैं थोड़ा बहुत गुरु कृपा से ढोंग करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि काश मैं कभी निंदा कर पाऊँ और आपके मुंह में मैं घी शक्कर दूंगा अगर मैं ऐसा कर पाऊँ कभी, तो आपके वचन सत्य हो जाए कि मैं अपनी निंदा कर पाऊँ जीवन में। हमारे आचार्य लोग तो निंदा बोलना अलग बात, लिख लिख के चले गए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ियां भी आगे चल करके उस निंदा को पढ़ती रहें। तो लिखना कितना, हाँ यही तो भक्ति मार्ग है ना। भक्ति मार्ग में और संसारी मार्ग में यही अंतर है। संसारी मार्ग में कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे आप, तो इंटरव्यू की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि मैं बहुत महान हूँ। और भक्ति मार्ग में जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में आते हैं तो उन्होंने तो शरण लेनी है। आप रामायण पढ़ेंगे तो पहला ही इंटरव्यू की शुरुआत यहाँ से होती है, मुझसे घटिया आदमी कोई नहीं और आपके शत्रु का सगा भाई हूँ, चचेरा भाई भी नहीं, सगा भाई हूँ, राक्षस हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, बहुत उल्टे सीधे शब्द वो अपनी ओर से परिचय में देते हैं। रामायण पढ़ोगे तो हैरानगी होगी। इसलिए हमारा परिचय भक्ति मार्ग में ऐसा ही देना सीखना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कई बार गुरु कृपा से, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता। ऊपर से बोलता हूँ, अंदर से अपने गुणों का ही बखान करता हूँ मैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं निंदा कभी कर पाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मेरा सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन क्या करूँ, मैं सुधर ही नहीं सकता इस विषय में। मैं बिगड़ने वाला ही ठीक हूँ, ऐसा बिगड़ा हुआ ही ठीक, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है वत्सल प्रभु, मेरे को उकसाते रहने का और निंदा करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस राजकिशोर प्रभु, बहुत भारी प्रश्न किया वत्सल ने। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप बताते हैं कि नाम अपराध में जो है ब्रह्मादिक और शिव के नाम को भगवान कृष्ण के बराबर समझना या स्वतंत्र समझना अपराध है, जी जबकि अन्य पुराणों में और रामायण में भी ये लिखा है कि शंकर जी और भगवान में भेद बुद्धि रखने पर भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ। ये बात, तो इसका निराकरण करिए। हाँ तो भेद किसको कहते हैं, भेद कहते हैं अलग होने को, करेक्ट। जी और स्वतंत्र किसको कहते हैं, अलग होने को। जी तो अगर हम भगवान से शंकर जी को स्वतंत्र मानते हैं तो भगवान से अलग ईश्वर मान रहे हैं, दो दो ईश्वर हो जाएंगे, आपस में झगड़ा करने लगेंगे वो लोग। जी इसलिए दो ईश्वर नहीं है वो, एक ही ईश्वर है। उनके स्वतंत्र मानना मतलब अलग मानना, अलग नहीं है तो अधीन है। अब कौन किसके अधीन है ये देखने वाली बात है। ईश्वरता को देखते हैं तो कृष्ण के अधीन शंकर जी हैं, और जी भक्ति को देखते हैं तो प्रेम के अधीन भगवान श्री कृष्ण है। जैसे सुदामा जी के भगवान श्री कृष्ण पैर धो रहे हैं, तो क्या सुदामा जी जी अलग से ईश्वर बन गए, क्या सुदामा जी भगवान से बड़े हो गए, नहीं। फिर भी भगवान क्यों चरण धो रहे हैं, भगवान इसीलिए चरण धो रहे हैं क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है। अब भगवान ने घोषणा किया अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, भाई मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, भगवान ने खुद घोषणा किया है।
अब भक्त कौन है? बोले जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ में वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं। तो भगवान उन शंकर भगवान के अधीन है। क्यों? प्रेम के वशीभूत होकर के। शंकर जी इतना जी प्रेम करते भगवान से, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि उन्होंने सब फूलों को छोड़ दिया पहनने से माला के रूप में। पता है, हमें कोई फूलों की माला पहना देता है तो भगवान को भी फूलों की माला, हम भी फूलों की माला पहन लेते हैं। बोले मैं मुंडों की माला पहन लूंगा, भगवान को फूलों की माला पहना, मेरे को कोई फूल ही नहीं चाहिए। मेरे को जो मुंडों को कोई नहीं पकड़ता, मैं मुंडों को उसकी माला पहनूंगा, मैं सांपों की माला पहनूंगा, मैं धतूरा खाऊंगा, मैं संसार का कुछ बढ़िया बढ़िया खाऊंगा भी नहीं ना, बढ़िया पहनूंगा। तो ये कितना प्रेम है शंकर भगवान का भगवान के प्रति कि उन्होंने सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं भगवान को समर्पित कर दी। जी तो हमें इस दृष्टि से इस चीज को समझना होगा। भेद देखना मतलब अलग मानना, स्वतंत्र देखना मतलब अलग मानना, तो दोनों एक ही बात हुई ना, जी दोनों ही अभेद हैं। समझने का तरीका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जी थैंक यू प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न और है। पूछिए ना। इस्कॉन के मंदिरों में भगवान का जो विग्रह रखा जाता है उसमें एक बड़ा और एक छोटा विग्रह रखते हैं उसी का, हाँ, इसका क्या बड़ा कंसेप्ट? विग्रह। हाँ, इसका ऐसा अर्थ होता है कि बड़े विग्रह को रोज तो नहला नहीं सकते। जी बड़े विग्रह जो हैं उनको रोज नहलाना धुलाना ये सब संभव नहीं हो पाता। उनको उठा करके सुला भी नहीं सकते। उनके ही प्रतिरूप विग्रह होते हैं जिनको कि उत्सव विग्रह करते हैं, कहते हैं, या सेवित विग्रह कहते हैं। उनकी सेवा करने से बड़े विग्रह की सेवा हो जाती है। तो उनको सुलाते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, उनका चरणामृत हम लोग ग्रहण करते हैं। हालांकि बड़े जो विग्रह हैं उनको भी वस्त्र आदि तो उनके भी परिवर्तित किए जाते हैं, लेकिन और ज़्यादा इस प्रकार से उठा करके सुलाया नहीं जा सकता, उठा करके खड़ा नहीं किया जा सकता, नहलाया नहीं जा सकता। ये उन विग्रहों के साथ किया जा सकता है जो छोटे वाले विग्रह होते हैं। तो वो तो उनके दोनों माध्यम से विग्रहों उनकी की अर्चना एक साथ करते हैं या अलग अलग करते हैं? एक साथ ही होती है। एक साथ। हम्म, जी थैंक यू प्रभु अलग जी। अलग भी हरे कर सकते कृष्ण। हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में सब एक साथ ही रहते हैं तो एक साथ ही विग्रहों की अर्चना होती है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। यस, पुष्पगंधा माता जी, उनका भी ले लेते एक प्रश्न। कल टेस्ट ले लेना, कोई चिंता नहीं। कल थोड़ा सा ही बोलेंगे, फिर कल टेस्ट ले लेना, आज छोड़ देना सबको। प्रायश्चित करने का और थोड़ा अवसर दे देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अब प्रभु मैं ये कह रही थी कि जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में हमारी भक्ति कैसी जा रही है। प्रोग्रेस तो एक बहुत दूर की बात हुई, हम मतलब किस लेवल से कर रहे हैं और कैसी जा रही है हमारी भक्ति, कैसे हमको आभास होगा? देखो, कैसे पता चलता है कि कोई विद्यार्थी 5वीं में है? कैसे पता चलता है कोई विद्यार्थी 10वीं में है? अचानक से हमारे सामने कोई विद्यार्थी आ जाए और हमें ये पता करना है कि कौन सी क्लास का बालक होगा, तो क्या उसकी आयु मात्र से पता करेंगे या कुछ प्रश्न करेंगे उससे? कैसे पता करेंगे? पुष्पगंधा माता जी, अनम्यूट करके रखिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अब प्रभु ये तो भौतिक जगत की पढ़ाई है, इसमें तो बच्चे भौतिक की। जगत का ही बताइए तो सही आप। मैं आध्यात्मिक जगत की मैं बताता हूँ, पहले आप भौतिक जगत का तो बताइए। प्रभु हम बच्चे को यही देखेंगे ना, उसको कितना किस कौन से स्टैंडर्ड में और उसको को उस स्टैंडर्ड का उसको आता है कि नहीं आता है, तो उससे हाँ हम तो पता उस लगा। इस हाँ तो उस स्टैंडर्ड का पहले हमें आता होगा तभी तो पूछेंगे। जी जी अगर हमको आता ही नहीं और हम उससे पूछे बेटा 1045 की वैल्यू क्या होती है, और हमें खुद जी नहीं पता, तो वो उससे हम कैसे पूछ पाएंगे? करेक्ट। जी तो जी हमें अगर सामने वाले बालक का किसी का असेसमेंट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड में क्या सिलेबस होता है, 6th स्टैंडर्ड में क्या सिलेबस होता है, 12th स्टैंडर्ड में क्या सिलेबस होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि 6th से 10th बढ़ा है, 10th से 12th बढ़ा है, अर्थात इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है। ये दोनों चीज़ें पता जी होनी चाहिए। ऐसे ही भक्ति मार्ग की भी क्लासेस हैं।
भक्ति मार्ग के भी अपने स्तर हैं, इसे 9 स्तर कहते हैं। 9 स्तर में सबसे पहली क्लास है, पहली कक्षा है, उसको कहते हैं श्रद्धा की कक्षा। दूसरी है साधु संघ की कक्षा, तीसरी है भजन क्रिया की कक्षा, चौथी है अनर्थ निवृत्ति की कक्षा, पांचवी कक्षा है निष्ठा की कक्षा, छठवीं कक्षा है रुचि की, सातवीं कक्षा का नाम है आसक्ति, आठवीं क्लास का नाम है आसक्त भाव, और 9वीं क्लास का नाम है प्रेम। भक्ति मार्ग में केवल 9 तक ही क्लास हैं। भक्ति मार्ग में पीएचडी डबल पीएचडी ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत आसान है भक्ति मार्ग। पहली इसमें एलकेजी यूकेजी वाला भी सिस्टम नहीं, बहुत सरल है। सिर्फ 9 स्टैंडर्ड्स हैं इसमें। 9 स्टैंडर्ड्स का सिलेबस हमें पता तो खुद चले पहले, तभी तो हम स्वयं को भी असेस कर पाएंगे कि हम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। जी इसलिए एक सिलेबस है, इस सिलेबस को हम जैसे ही हमारा उपदेशामृत ग्रंथ खत्म हो जाएगा फिर हम इस सिलेबस को लेंगे, ओके प्रभु तो उसको जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कौन से स्टैंडर्ड में हैं। ठीक है, जी तब तक के थैंक यू लिए प्रभु यही करते रहो, अपने आप ही आगे बढ़ जी जाओगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु दंडवत प्रणाम धन्यवाद हरे कृष्णा, प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद सभी भक्तों को। अभी सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना और सब लोग अच्छी तरह से भक्ति में लग जाओ। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार।